अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं तैयार कर रहा हूँ वो है दाल पालक की रेसिपी। चना दाल और पालक तैयार करेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें ख़ास तौर पर दाल और पालक की ज़रूरत होगी। चना दाल ली है 200 ग्राम। इसको भिगो देंगे 1-2 घंटे के लिए और बाद में इसे तैयार करेंगे। और इसमें से झाग वगैरह जो आए जब उबालें तो निकाल दें और थोड़ा सा पकाने के बाद इसका चूल्हा बंद कर दें और इसे ढक दें। तकरीबन 5-7 मिनट बाद फिर शुरू करें तो दाल आपकी बहुत जल्दी गल जाएगी और 1-2 बार करने से आपकी दाल मुकम्मल गल भी जाएगी और बहुत बेहतरीन तैयार होगी। ये एक ख़ास टिप है। और दूसरी तरफ हमने जो है पालक को भी साफ़ कर लिया है, धो लिया है और तराश भी लिया है। इसके लिए पानी गर्म कर रहे हैं। पानी गर्म में इसको डाल देंगे। 1.25 किलो पालक है। क्योंकि पालक में जो है बहुत ये डंडी वगैरह निकालने के बाद ये थोड़ा सा रह जाता है, तो पालक जो है 1.25 किलो लिया है तो आधा इसमें से कचरा निकल गया है। और इसे उबाल लेंगे। हमने हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को मलूज़ खातिर रखते हुए इसे हम रेस्टोरेंट वगैरह में और दीगर जगहों पर भी उबाल के इसकी रेसिपी तैयार करते हैं ताकि मज़ीद इसमें कोई मिट्टी वगैरह हो वो भी निकल जाए। और दूसरा ये है कि इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। कुकिंग ऑयल लिया है 100 ग्राम और प्याज लेंगे 50 ग्राम और अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 15-15 ग्राम। पेस्ट ले लें या आप चॉप कर लें और थोड़ा सा फ्राई कर लें। प्याज को तो पहले ही फ्राई कर लिया था, इसको भी कर लें क्योंकि ये एक तरीके से हमारा मसाला तैयार हो रहा है। यही तड़का है हमारा जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई होगा तो थोड़ा सा पानी डालकर हम मिर्च मसाले डाल देंगे। 5 साबित मिर्चें ली हैं, ये भी हमने इसमें डाल दी हैं। थोड़ा सा पानी इसमें मार देंगे छीटा ताकि हमारी मिर्चें पाउडर, धनिया पाउडर वगैरह जले नहीं और ठीक से वो कुक हो जाए। ये पानी डाल दिया है। मिर्चें लिए हमने 1 चम्मच चाय वाला, आधी चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हमने हल्दी का लिया है और 1 टीस्पून हमने नमक का लिया है। इस सब को फ्राई कर लेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारी बर वक्त आपको वीडियो मिल सकें और हमारी रेसिपियां जो हैं वो ऑथेंटिक होती हैं और बहुत ही तजर्बे के साथ बनाई जाती हैं क्योंकि ये हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है कि आपको अच्छी से अच्छी और सही रेसिपी दी जाए। और ये इसमें से हमने 5 मिर्चें डाली थी साबित और इसमें से ये हमने ऑयल भी निकाल लेंगे और मिर्चों को भी एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। इसको हम प्लेट में रख लेंगे। ये हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। और जो हमने दाल और पालक को हमने छान लिया है, पालक को निचोड़ भी लिया है। आप पालक को भी निचोड़ लें, छान लें और दाल आप ऐसे ही रख लें। दाल में पानी भले रहे थोड़ा, और लेकिन दाल आपकी फुल गल जानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा गली हुई दाल होगी तो आपका ये दाल पालक जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। दाल का मुकम्मल गल जाना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हमने दाल भी शामिल कर देनी है और पालक भी। ये मैंने पहले दाल शामिल की है। अब मैं इसमें
पालक भी शामिल कर दिया है। मज़ीद थोड़ा सा एक टमाटर है 50 ग्राम के करीब, ज़्यादा नहीं, वो भी इसमें मैं अब शामिल कर देता हूँ। आगे चल के मैं दिखाऊंगा आपको। तो वो टमाटर भी इसमें गल जाएगा। एक स्मॉल साइज़ का लिया है और 4 हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं और इसको ढक के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो देखें ये हमने जब खोली है तो हमारी दाल बेहतरीन तैयार है। पानी थोड़ा कम हो गया है। ये हमने रोगन जो बचा था और मिर्चें रखी थी वो अब हमने लगा दी है और ये बेहतरीन रेसिपी अब हमारी तैयार है। आखिर में आप जो है एक चुटकी गरम मसाला लगा सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो लगा लें, नहीं तो कोई उसकी भी ज़रूरत नहीं है। और इसे हम पानी आप इतना रख लें जितना आपको ज़रूरत हो, लेकिन थोड़ा सा ढीला हो, यानी कि हिलने जुलने वाला हो, लिक्विड थोड़ा सा हो, तो दाल में जायका बहुत अच्छा आता है और दाल ये लीजिए दाल और ये पालक हमारा तैयार है। एक चुटकी गरम मसाला हमने लगा दिया है और इसे अब हम डिश आउट कर लेंगे। गरम मसाला ऐसा है कि आप चाहे लगा भी लें, कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे हरी मिर्चें वगैरह टेस्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी होती है ये। वैसे मैंने नोट कर लिया है एक चुटकी का गरम मसाला, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा लगाएं, अगर लगाएं तो आपको ये ऑप्शनल है आपके लिए। और इसे हम डिश आउट कर देंगे। मैं इजाज़त लूँगा आपसे, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स नोट कर दिए हैं, वीडियो के आखिर में आप देखेंगे आपको ये नोट मिल जाएगा। इजाज़त लूँगा, अल्लाह हाफिज़।